क्या डीप डाइव किया आपने, क्यों इसको, इसकी वीकनेस को देखते हुए घबराने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ, हम 91 और 89 में क्या फ़र्क है ऐसा देखा जाए तो? जब हम अपने करियर की शुरुआत की थी तब रुपया 39 या 40 पर था, आज हम 90 पर आ गए हैं। तो एक कंसिस्टेंट स्लो ग्रेजुअल रुपये का डिप्रिसिएशन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा रहेगा, वो उसमें कुछ आप कर नहीं सकते। मैं आपको ना टेबल दिखाऊंगा एक 2013, 2011 और करंटली जो हो रहा है उसमें। तीन चार पैमाने हैं उसमें। सबसे पहला है जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। 2013 में जब टेपर टेंट्रम चल रहा था तब वो 4.8% पर था और इसका मतलब बिल्कुल बेकाबू सिचुएशन में था। उसके बाद 2011 का जब यूरो क्राइसिस आया तब 4.2% पर था। याद है हमको, फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था उस समय पर। माफ़ कीजिएगा, अभी हम कहाँ हैं? 1% पर हैं। कंफर्टेबल जोन है ये। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स आशीष, 2013 में हम $275 बिलियन पर थे, 2011 में हम $295 बिलियन पर थे, आज की डेट में हम $688 बिलियन पर हैं। मैं हार्ड नंबर दे रहा हूँ, मैं बहुत लोग कहते हैं ना कि सिर्फ पॉजिटिव है, मैं आपको नंबर के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंपोर्ट कवर मतलब कितने महीने के इंपोर्ट के आपके पास कवर है? 2013 में 7 महीने था, 2011 में 8 महीने था, इस समय हम करीब करीब 11 महीने पर हैं। तो वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन है आपकी। इसके अलावा आइए बाकी के मैक्रोस में। 2013 में ब्रेंट कहाँ पर था? $109 पर बैरल पर। 2011 में ब्रेंट कहाँ पर था? $111 पर बैरल पर। आज कहाँ है ब्रेंट? $63 पर बैरल पर। हमारे जो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व, जो हमारे जो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स का खर्चा होता है वो इसी में होता है ना। तो उस वजह से इन्फ्लेशन कहाँ थी उस समय 2013 में? 10 से 11%। 2011 में कहाँ थी इन्फ्लेशन? 8 to 9%। आज कहाँ है इन्फ्लेशन? 1%। हिस्टोरिक लो पर इन्फ्लेशन है। 1% का इन्फ्लेशन, $63 का क्रूड, कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, ट्रेड डील में थोड़ा टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि रुपये की डिप्रिसिएशन थोड़ी सी जानबूझ के कंट्रोल भी हो ताकि एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा उसका एक कुशन मिल सके। और अगर आप देखें हम पीक से कितना नीचे आए थे 2013 में रुपये पर 25%, 2011 में 26% गिरे थे हम इस साल 8% गिरे हैं। वो मतलब पीक से अगर आप देखेंगे तो 8% गिरे हैं, वो भी ग्रेजुअली। और पहले जो 2 गिरावटें हुई थी वो पैनिक गिरावटें थी जिस तरीके से। मुझे याद, उनमें से एक के बाद तो शायद आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को एज गवर्नर भी लाया गया था। तो बहुत लोगों ने कहा था कि अब शायद रुपया रिकवर होगा। तो ये मैं आपको डेटा के साथ समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ कि नहीं बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बोल रहे हैं कि क्यों नहीं घबराने की ज़रूरत है, ये लीजिए आपको मैंने पूरा डेटा बता दिया। अब इसके बाद भी अगर आप घबराएंगे तो फिर तो मतलब आप भाई नेचर नेगेटिव है, तभी आप इतना सोच रहे हैं, वरना मतलब मैं इस डेटा से कोई बहुत ज़्यादा घबरा नहीं रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, 8% डिप्रिशिएट है, वो भी कंट्रोल्ड डिप था। और ऐसा लगता है आरबीआई का टॉलरेंस है, उस बैंड में ही मूव करा रहा है। और जबकि एमिनेशन है, आरबीआई चाहे तो डिफेंड कर सकता है रुपए को। तो हो सकता है सोची समझी स्ट्रैटेजी, हो सकता है एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने की उल्टा कोशिश हो रही हो रुपए की कमजोरी के थ्रू। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया अर्थव्यवस्था के हमारे अपने हालात हैं, वो डेटा ने समझा दिया आपको। बढ़िया फॉरेक्स रिजर्व, सब कुछ है, सारे आंकलन अच्छे हैं, मैक्रोज बेहतर हैं, तो रुपए की कमजोरी से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बेहद इंटरेस्टिंग।